Channel DPS tutorial classes. This is Divan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ आज का अपना हम जो लेसन है उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारे तीन रेजिस्टेंस हैं और एक हमारा R1 जो है वो 2 ओम का है, R2 हमारा 3 ओम का है और R2 हमारा 3 ओम का है और R3 हमारा 5 ओम का है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 30 वोल्ट दिया हुआ है और ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ द एंटायर सर्किट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ईच एंड ऑफ द रेजिस्टर। हमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि आप सब लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसमें हमारा करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है, बट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैरी करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है मीन्स हमें यहाँ पे दो चीज पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमें पता ही है, करंट हमें नहीं पता है, तो करंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट निकालने का फॉर्मूला हमें आराम से पता है। रेजिस्टेंस हमारा टोटल दिया हुआ है, टोटल हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। इक्विवेलेंट हमें वोल्टेज पूरे सर्किट का पता ही है, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। अब करंट जो है वो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम फ्लो करेगा, तो उससे हम करंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। जब हमारे पास करंट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट सब में सेम होगा। हर किसी में करंट पता होगा, रेजिस्टेंस पता होगा, वी हम इजीली हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R1 हमारा 2 है, R2 हमारा 3 है और R3 हमारा 5 है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। वोल्टेज हमें दिया हुआ है जो कि हमारा है क्या, 30 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो हमारा इक्विवेलेंट निकल के आया है वो हमारा क्या है, 10 ओम है। तो यहां से हमारा करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो अब पूरे सर्किट के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कितना है, 3 एम्पियर का है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारी कितनी है, 3 एम्पियर है। रेजिस्टेंस R1 हमारा कितना है, 2 ओम का है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। मींस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम V1 से सपोज कर लेते हैं। I हमारा 3 है और R1 जो है हमारा है वो 2 है। मींस इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 6 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं R2 पे। यहाँ पे भी करंट जो हमारा है वो सेम ही रहेगा, 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस जो हमारा है वो यहाँ पे R2 जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे हम V2 से सपोज कर लेते हैं, वो IR 3 इंटू 3 जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। इसके बाद हमारा आता है R3। यहाँ पे जो R3 हमारा है वो 5 ओम है। मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का हम V3 सपोज कर लेते हैं। V3 इज इक्वल टू I R3 हो जाएगा, जो कि हमारा I जो है वो हमारा 3 है और रेजिस्टेंस जो इसके अक्रॉस है वो हमारा 5 है, जो कि हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, 15 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड A एंड C। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच का। A पॉइंट हमारा ये है, B पॉइंट हमारा ये है। जो भी करंट यहाँ फ्लो करेगी, एक हमारी A से B की तरफ आ जाएगी जो कि 6 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगी, और एक हमारी A से D की तरफ चली जाएगी जो कि हमारी 2 ओम के अक्रॉस जाएगी। वही सेम करंट हमारी सेकेंड 2 ओम के अक्रॉस भी जाएगी और वही सेम करंट हमारी इस थर्ड 2 ओम के अक्रॉस भी जाएगी। मींस ये तीनों जो 2 ओम कनेक्टेड है, ये आपस में हमारा जो पहला केस है A एंड B के बीच का जो हमें निकालना है, इसमें ये सारे 2 ओम जो है वो हमारे कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है और
6 ओम से ये सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका निकल के आएगा वो 6 ओम से कैसे है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम ए और बी का निकालते हैं, जहां पे हमारा 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम ये सारे हमारे सीरीज में है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। अब ये 6 ओम जो ए बी के अक्रॉस 6 ओम है, इससे हमारा पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। 1/r1 जो हमारा ये निकल के आया 1/6, और ए और बी के जो अक्रॉस में रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 1/6 है, जो कि हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/6। और यहाँ से जो हमारा r इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी के अक्रॉस। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं AC के अक्रॉस। AC मीन्स इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, मीन्स जो भी हमारी करंट आएगी वो एक हमारी इधर चली जाएगी AD की तरफ और एक हमारी चली जाएगी AB की तरफ। अब हमें A और C पॉइंट के बीच का निकालना है, मीन्स AD में और DC में जो ये 2 ओम 2 ओम और ये वाला जो 2 ओम है, इस दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी, ठीक है। और यहाँ पे AB में और BC में मतलब 6 ओम और 2 ओम में सेम करंट फ्लो करेगी, मींस ये दोनों 2 ओम आपस में सीरीज में होंगे, ये 6 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में होंगे, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि ये हमें ए और सी के मींस इन दोनों के बीच का निकालना है। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे, 2 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा 6 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, और आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम, और हमारा यहाँ से 6 + 2 ये हमारा सीरीज में हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम। और आपस में दोनों कैसे हैं, हमारे पैरेलल में है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2, जहाँ पे 1/r1 जो है हमारा 4 ओम है और 1/r2 हमारा 8 ओम है। तो आपस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दैट विल बी 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 + 4 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 12/32। ये 1/r होगा, और जब हम r निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32/12। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2.67 ओम निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द करंट, वोल्टेज इज 6 वोल्ट। ये वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट का है, और हमें इस सर्किट का करंट निकालना है, मींस जो करंट यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, हम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, वोल्टेज हमें पता ही है, हमें करंट इसलिए पता चल जाएगा। अब जो भी करंट यहाँ से निकलेगी, एक करंट इधर आ रही है I1 और एक करंट इधर जा रही है I2 जो करंट जा रही है 1 ओम और 2 ओम में सेम करंट फ्लो करेगी, और जो करंट इधर आ रही है वो 4 ओम और 2 ओम में सेम करंट फ्लो करेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, 1 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे, और 4 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे, और आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम, और यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 ओम, और आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो पहला वाला हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया दैट इज 3 ओम, जो नीचे वाला निकल के आया दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम, और आपस में ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2, जहां 1/r1 हमारा 1/3 है प्लस 1/r2 हमारा 1/6 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 18 आएगा, 6 + 3 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 9/18। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 × 18 हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, जहां से I जो हो जाएगा हमारा वो V/R हो जाएगा। तो V जो हमारा है पूरे सर्किट का वो हमारा 6 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आया दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस 1 ओम के अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है, और हमें इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग सर्किट में देखते हैं,
सर्किट में हमें 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पूरा दिया है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस हमें दिए हैं 3 ओम और 6 ओम। इसके बाद हमारा ये इनके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज 1 ओम का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है कि हमें करंट कैलकुलेट करना है इस 1 ओम के अक्रॉस। अब ऑब्वियस सी बात है करंट यहाँ से फ्लो करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, उसके बाद वो दोनों करंट जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है वो कंबाइन होकर यहाँ फ्लो करने लगेगी। मींस जो टोटल इक्विवेलेंट करंट जो होगी पूरे सर्किट की वो यहाँ तो डिवाइड कर रही है, बट यहाँ से डिवाइड होके फिर से ये कंबाइन कर रही है और वापस से ये 1 ओम में फ्लो कर रही है। मतलब जो हमारी इक्विवेलेंट करंट है, टोटल करंट जो है वही करंट हमारी इस 1 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। मींस अगर हम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें इक्विवेलेंट करंट पता चल जाएगी। जो करंट हमारी टोटल करंट होगी वही हमारी 1 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी, ठीक। अब हमारे पास करंट हमें पता चल जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 3 ओम और 6 ओम आपस में कैसे पैरेलल कनेक्शन है, और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस जो होगा वो इस 1 ओम के अक्रॉस कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 3 ओम और 6 ओम हमारे पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r1 हमारा 1/3 है प्लस 1/r2 1/6 है। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 9/18 आएगा। तो यहाँ पे जो r हमारा निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, 2 ओम। मींस इस 3 ओम और 6 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो कितना होगा, 2 ओम, ठीक है। अब ये 2 ओम और 1 ओम आपस में कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 3 ओम का। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया है, वोल्टेज पता है, हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। तो करंट हमारा जो हो जाएगा, जो करंट हमारा मैंने बताया था आपको, जो टोटल करंट होगा वही 1 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। तो करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस मतलब टोटल करंट जो है वो कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V हमारा कितना दिया है, 9, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आया है वो हमारा 3, तो 3 3 9 होता है। मींस हमारा जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। अब इस 1 ओम के अक्रॉस हमें करंट पता चल गया है, इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, तो इसी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू IR होता है, I हमें पता है यहाँ पे 3, और R जो हमारा है वो 1 ओम है, तो 3 1 जा 3 होता है। तो मतलब इस 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हमें क्या करना है, ये सर्किट हमें दिया है 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस लगा है, 2 ओम 2 ओम ये दो रेजिस्टेंस लगे हों, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 1 ओम है, यहाँ से करंट आ रही, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन है। अगर इन पैरेलल कनेक्शन को करके हम एक करंट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं तो ये 1 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगी वही इसके अक्रॉस भी फ्लो करेगी, वही इसके अक्रॉस भी फ्लो करेगी। मतलब ये 2 ओम और 2 ओम जो हैं इनका अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, तब उसके बाद ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता ही है, हम इजिली V इक्वल्स टू IR के फॉर्मूला लगा के करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस 3 ओम के अक्रॉस। मींस इस 3 ओम के क्रॉस हमें करंट पता ही चल गया है, ठीक। जब करंट पता चल जाएगा तो इसके क्रॉस हमारे पास करंट है, और करंट हमारे पास है तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, तो अब करंट है रेजिस्टेंस है तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा ये 2 ओम और 2 ओम जो है, पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको एक हम सिंगल रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 जो है 1/2 है, और 1/R2 हमारा 1/2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। मींस इसके अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अब ये 1 ओम, यहाँ पे जो 1 ओम है ये, और ये जो 3 ओम है ये आपस में कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो तीनों का एडिशन हो जाएगा। मींस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम विल बी इक्वल टू 5 ओम। अब 5 ओम जो हो गया वो हमारे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। मींस हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है करंट। इस
पूरे के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, 10 वोल्ट का दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। तो V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। V हमारा 10 वोल्ट दिया ही हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 5 निकल के आया है, तो करंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। इसके अक्रॉस जो हमारा करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस हमारा 3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 6 वोल्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक लैम्प दिया हुआ है जिसको हम बल्ब भी सपोज कर लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 20 ओम का है एंड द कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे कंडक्टर जो कि जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, आर कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी, एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है और जो कंडक्टर है वो दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज दी हुई है, वो हम सारी चीजें लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, ये जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम हमें दिया हुआ है। अनदर रेजिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है कंडक्टर का, दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 ओम। ये हमारा हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है, वोल्टेज दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, जहां पे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा और हमें करंट मिल जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब हमें करंट पता चल गया तो इसके अक्रॉस भी करंट पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। और यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। बस यही करना है क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें करंट निकालना है, V अपॉन R होता है, V जो है वो हमें 6 वोल्ट, यहाँ पे सॉरी ओम गलती से लिख गया है, आप लोग इसको वोल्ट कर लीजिएगा, ये 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आया वो 24 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.25 एम्पियर हो जाएगा, ये हमारा करंट हो जाएगा इस पूरे सर्किट के अक्रॉस। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप जो है ये जो हमारा है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 20 ओम का है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। I हमारा 0.25 निकल के आया है, रेजिस्टेंस जो इसके अक्रॉस है वो 20 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5 वोल्ट, मींस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है, ठीक। अब सेकेंड जो है वो हमारा अनदर रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है, अनदर रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 ओम का है, तो ये हमारा 4 ओम हो जाएगा, करंट हमारा 0.25 हो जाएगा, जो कि हमारा इक्वल टू 1 वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। इतने न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आई थिंक सो जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं अब वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको अपने आप आने लगे होंगे। इनकेस किसी बच्चे को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल फ्री हो, मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।